मैं हूं रईस अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं फोकस। आप तक इस वक्त के समाचार। प्रभारी निरीक्षक अजयपाल सिंह कठेरिया काफी सीनियर है, इनका प्रमोशन ड्यू है और अगली लिस्ट में संभवतः इनका प्रमोशन ड्यू है। इनके खिलाफ मैम क्या विभागीय कार्रवाई की जाए? इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है अभियोग के माध्यम से, और मेरे द्वारा एसपी कानपुर देहात को स्ट्रांगली वर्डेड लेटर उनको दिया गया है कैसे इनका रोल प्रकाश में आया और कैसे इनको घटना में अनावरण में देखा गया, जिससे कि एक पुलिसकर्मी का रोल एक रिवर्स हो जाता है कि जो लोगों की सुरक्षा के लिए है वही अगर इस प्रकार से षड्यंत्र करके कोई घटना कारित करे तो इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें विभागीय कार्रवाई करके इनको बर्खास्त करने की भी कार्रवाई की जा सकती है, जो प्रस्तावित करके एसपी कानपुर देहात को भेजी गई। मैम कोई आपराधिक इतिहास भी है इन लोगों के पहले से? ये जो बाकी अभियुक्त हैं जमीलुद्दीन, राकेश और रफत, इनके आपराधिक इतिहास देखे जा रहे हैं क्योंकि अभी कम टाइम है, तो इन सबके दो तीन अभियोग हैं, जैसे मारपीट के भी हैं और अनलॉफुल असेंबली के हैं। तो ये जेल वेल जाते रहे हैं, तो आपस में ये लोग किसी न किसी अपराधी के संपर्क में आए हैं, तो आपराधिक इतिहास आपको दे दिया जाएगा। जिन लोगों के आपराधिक इतिहास अभी नहीं मिले हैं वो खोजे जा रहे हैं। वो स्कॉर्पियो जो यूज की गई थी वो किसकी थी? इन लोगों ने बहुत अच्छे से प्लानिंग की थी। ये स्कॉर्पियो प्रभारी निरीक्षक के कहने पर जमीलुद्दीन अपने गांव के एक व्यक्ति की, शमशुद्दीन की स्कॉर्पियो रेंट करके लाए थे और उसके ड्राइवर मकबूल और उसका एक मिस्त्री साथ में आया था। उन दोनों को प्रभारी निरीक्षक के आवास पे लोगों ने बिठा के रखा। पूरी घटना कारित करने के दौरान उन लोगों वहाँ बिठा के रखा और 4 लोग, ये 2 वर्दीधारी और 2 इनके साथ जो आए थे, ये लोग जाके घटना कारित किए। पुलिस इन तक पहुंचने के लिए स्टार्टिंग कैसे हुई, किस तरीके से, कहां से सूत्र मिले? पुलिस की पुलिस को इन तक पहुंचने स्टार्टिंग कहां से? हम लोगों ने ऐसा है, सीसीटीवी को देखा, सारी चीजें आप लोगों को हम बता देंगे तो अभियुक्त और शातिर हो जाएंगे। लेकिन ये है, मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से और बहुत सटीक सूचना थी, बहुत सटीक जीरो इन थे। जो लोगों को सर्विलांस की टीम ने जीरो इन किया वही सब इन्वॉल्व है। पूर्व में भी कई निरीक्षक के ऊपर कोई आपराधिक इतिहास में आया? ऐसा कोई आपराधिक इतिहास हमारे संज्ञान में नहीं है। विभागीय कार्रवाई इत्यादि कुछ होगी तो वो जांच में प्रकाश में आएगी। किस पद के लिए इनका प्रमोशन अभी होना था? इंस्पेक्टर से ड्यू होता है डिप्टी एसपी के। थैंक यू। 5 लोगों को हमने जीरो इन कर लिया कि ये लोग घटना के समय मौके पर मौजूद थे। इनके मूवमेंट को ट्रेस किया, इनके पीछे हमने अलग अलग मुखबिर लगाए कि ये अब अगला स्टेप अपना क्या करेंगे। वी वर एक्सपेक्टिंग, हमें ये लग रहा था कि ये चांदी जो है कहीं गला न दी जाए या सेल ऑफ न कर दी जाए, तो बहुत ही सटीक तरीके से हम लोग काम कर रहे थे। मेरी सूचना ये हमें प्राप्त हुई कि ये लोग एक जगह इकट्ठे होंगे जहाँ पे इन लोगों ने चांदी रखी है। चांदी के बारे में ये जालौन औरैया का जो रूट है, इस पर सफेद स्कॉर्पियो में ये पहले 4 अभियुक्त जमीलुद्दीन, संजय चिकवा, राकेश और रफत खान, ये चारों जो हैं हमीरपुर के रहने वाले। संजय चिकवा बांदा का रहने वाला है, जमीलुद्दीन, रफत खान और राकेश ये सारे हमीरपुर ये मौदहा के रहने वाले हैं, जहाँ से ये पूरी घटना इन लोगों ने प्लान की थी और वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और आज सुबह इन लोगों ने प्लान बनाया कि इन्होंने चांदी भोगिनीपुर में कानपुर देहात में रखी थी, वहाँ जाकर इस चांदी का बंटवारा करेंगे क्योंकि चांदी जो है टुकड़ों में थी, तो आपस में इनका बंटवारा किस तरह से होना था वो प्लान था। जब इन लोगों को सिखलाये तरीके से टीम्स लगाई, एसओजी की टीम लगाई, थाने की भी 2 टीम्स लगाई, इनको रोका गया तो दौड़ाने लगे, पर इनको सकुशल रोककर इनसे पूछताछ की गई तो काफी गंभीर तथ्य प्रकाश में आए। उन्होंने बताया कि चांदी प्रभारी निरीक्षक के पास है और चांदी थाने पर रखी गई है। तो जब इस तथ्य पर टीम रवाना की गई सिखाए हुए तरीके से, तो प्रभारी निरीक्षक के लोकेशन देखा गया तो ये रवाना शुदा थे। इनके बारे में यही पता था कि इन्होंने एक दरोगा को और एक हेड कांस्टेबल को इस टीम के साथ भेजा था घटना कर रहे, जब तक दरोगा का नाम क्लियर नहीं था। टीम गई, इन्होंने जब प्रभारी निरीक्षक को लोकेट किया तो उन्होंने बताया कि इन्होंने चिंतन कौशिक
को इस टीम के साथ भेजा था और हेड कांस्टेबल राम शंकर को भेजा था। राम शंकर जो कानपुर देहात में तैनात हैं, लेकिन वो कानपुर नगर से अप डाउन करता है मोस्टली, तो वो वहाँ पर टीम को नहीं मिला। पुलिसकर्मी भी शामिल किया। ये 6 जून को लगभग 2 बजे के करीब एक घटना हुई थी। 244-245 पिलर पड़ता है हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर, जो औरैया के क्षेत्र में आता है। लगभग रात के 9-9:15 के करीब ये सूचना मुझे व्यक्तिगत रूप से दी गई कि एक व्हाइट स्कॉर्पियो में जिसका नंबर एक जो पैकिंग वाला टेप होता है उससे छुपाया गया, उसमें 2 पुलिस वाले, जिसमें जो वादी है उसने स्पष्ट नहीं कहा, बोला 2 स्टार लगे थे और एक के 2 फीती लगी थी, तो जिससे हमें ये लगा कि एक दरोगा की वर्दी में था और एक हेड कांस्टेबल की वर्दी में था। और 2 सादा कपड़ों में लोग आए। इन्होंने जो है एक बांदा के व्यापारी मनीष सोनी, इनकी गाड़ी रोकी, जिनकी गाड़ी में उनकी भाभी, बच्चा और उनके 2 रिश्तेदार और एक ड्राइवर था। इनको रोककर इन्होंने चेकिंग के नाम पे सामान पूछा, तो इन्होंने 2 बैग जो आप देख सकते हैं, जिसको हमने पूरा बरामद कर लिया है, इन 2 बैग्स को जब दिया तो और इसके बिल मांगे तो उनके पास संभवतः बिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम बिल घर से मंगा कर देंगे। इसी दौरान जो वादी है वो इन लोगों के पास, अभियुक्त लोगों के पास जो शस्त्र थे, उनको देख कर जैसा कि वादी के द्वारा बताया गया, वो अपनी गाड़ी क्रेटा सफेद रंग की वहां से भगा लिया। इसके बाद जब वो घर से या जहां से भी उन्होंने अपना बिल मंगाया, बिल मंगाने के बाद उन्होंने हमसे संपर्क किया, जिसमें समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीम गठित की गई। एसओजी की टीम को लगाया, साइबर की टीम को लगाया, थाने की भी 3-4 टीम गठित की गई, क्योंकि जो घटना हुई थी इसमें जब वादी वहां से चला गया तो ड्राइवर और परिवार रह गया था, जिसमें स्कॉर्पियो में ड्राइवर को बिठाकर काफी देर इधर से उधर हाई एक्सप्रेस वे से उतर के NH पे चक्कर लगाया गया, जिसके थ्रू हमने पूरा मूवमेंट ट्रेस किया कि कहाँ से कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन किया।